समाधि स्थिति लास्ट वीक के पहले, लास्ट वीक आप बोले थे वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, मई भी नहीं है वहाँ पर, मई लीन हो गया बोले थे गुरु जी। तो मैं मन थोड़ा वो सेल्फ से दूर है तो उसका एक्सपीरियंस होता है, उससे मिल गया तो वो एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो गाढ़ निद्रा में भी सेम यही है और समाधि स्थिति में भी यही है। और ये निर्विकल्प समाधि, ये बात नाम क्यों पूछ रहा हूँ बोले तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सविकल्प समाधि में उसका एक्सपीरियंस होता है, निर्विकल्प समाधि में उसका एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो सेम ये गाढ़ निद्रा जैसा ही है, वहां पर भी मई नहीं है। गार्डन, सुषुप्ति, सुषुप्ति, डीप स्लीप, तो सेम एक ही है गुरु। वहां पर भी मई नहीं है, उसमें ही लीन हो गया। और समाधि में भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं, उसमें ही लीन हो गया। सेम एक ही है, मगर तो समाधि नहीं आए तो निद्रा में चले गए तो भी उतना ही नहीं, समाधि में कुछ डिफरेंस है। ऑब्वियसली डिफरेंस यही है कि एक में अज्ञानता है, एक में ज्ञान है। उस समय समाधि में रहने के समय उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं समाधि में हूं, लेकिन वो जागृत अवस्था के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा, मतलब जागृत अवस्था की गहराई के द्वारा वो समाधि में गया। एक तरह से माना जाए तो वो जागृत अवस्था में ही है वो, लेकिन वो जागृत अवस्था की इतनी गहराई है कि उसको इतना भी पता नहीं है कि मैं जागृत अवस्था में हूं। जागृत अवस्था की भी लेवल होती है, जैसे ध्यान की भी लेवल है। हम कभी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में मन लगा हुआ है, थॉटलेसनेस भी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो आवाजें आ रही है वो सुनाई दे रही है हमको। और कई बार ध्यान में इतनी गहराई में चले जाते हैं कि सुनाई भी नहीं दे रही है, अपने शरीर का भी आभास नहीं है, मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी आपको आभास नहीं है, लेकिन आप वहां सोए नहीं हो, जागृत अवस्था में ही हो। परंतु वो जागृत अवस्था इतनी गहराई की है कि उस गहराई में जागृत हूं क्या ये भी आभास नहीं है, परंतु वो जागृत अवस्था ही है। तो इसीलिए डिफरेंस बताया गया कि डीप स्लीप और जागृत अवस्था में इग्नोरेंस का और अवेयरनेस का फर्क है। मैं अवेयर हूं ये नहीं है, क्योंकि वो इतना गहराई में कि वो मैं अवेयर हूं वो भी खत्म हो जाता है, वो भी एक लेवल तक ही है। 0 to 100 स्केल है तो 50 तक ही मैं अवेयर हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये आभास रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो 100 तक चला जाएगा तब वो भी अवेयरनेस खत्म हो जाएगा, परंतु वो जागृत है। इसीलिए उसका अनुभव जब वापस आता है समाधि से, या उसकी स्थिति जब वापस समाधि से आता है, अलग होती है, सुषुप्ति से अलग होती है वो, क्योंकि सुषुप्ति में अज्ञानता में चला गया था। समाधि में पूरा ज्ञान मिलता है, ऐसा कुछ होता है। आप बोले थे मेरे को कुछ शास्त्र भी नहीं पढ़ा, मगर अभी देखे तो आपको पूरा पता है, तो वो समाधि में पूरा नॉलेज आता है ना। जैसे जैसे आपकी समाधि अवस्था बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे समाधि अवस्था लंबी होती चली जाएगी, जैसे जैसे आप सहज समाधि में आ जाओगे, सहज समाधि में मतलब 24 घंटे जब समाधि रहने लग जाएगी, आंखें खुली भी समाधि, आंखें बंद भी समाधि, तब पूरे रहस्य आपको फ्लो होते हैं। मगर वो मेडिटेशन में, समाधि में ऐसा रिवील कुछ नहीं होगा। उस टाइम में भी होता है, मगर वहां पर होता है बोले तो वहां पर मैं हूँ। उस समय आपको एहसास नहीं होता है कि वो रिवील हुआ है, बाद में। हाँ, जब वहां से वापस नॉर्मल जागृत अवस्था में आते हैं तब आपको एहसास होता है। और अगर वो समाधि अवस्था आंखें खोलने के पश्चात भी बनी रह जाती है समाधि अवस्था, तब आपको वो याद रह जाता है। और अगर समाधि अवस्था बनी नहीं रहती है और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो माइंड जब डाइवर्ट हो गया तो ये जो माइंड में आया था वो चला जाता है। इसीलिए जिनके 24 घंटे वो अवस्था रहती है
जो एनलाइटेंड स्टेट कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं, कि वो सोया हुआ भी समाधि में है, जागृत में भी समाधि में है, काम कर रहा है तो भी समाधि में है, वो सीक्रेट्स उसको फ्लो होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ओके, वो समाधि दो टाइप के है, एक सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। आप लास्ट वीक से पहले बोले थे वो निर्विकल्प समाधि है, वो लास्ट स्टेज है, वो मेडिटेशन में होता है। अभी आप अभी भी समाधि में है, मगर आपका मन है, अभी कुछ कार्य है तो उसका एक्सपीरियंस भी है और सेल्फ का एक्सपीरियंस भी है, तो दोनों का एक्सपीरियंस कर रहा है। वो सहज समाधि में होता है, हाँ, वो ऐसा है समाधि। वो निर्विकल्प और सविकल्प समाधि में नहीं होता। तो अभी मन है, एनलाइटेंड का गुरु का भी मन है, ऑब्वियसली, मगर उसमें अज्ञान नहीं है, दूसरों में अज्ञान है। हाँ, यही समझे। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। लास्ट वीक आप दृक्पदा के बारे में, लक्ष्य के बारे में बताए तो मेरे मन में धन्यवाद भाव उठा था। इससे पहले त्रेता युग में ऐसा पूरा तपस्या करना पड़ता था, उसके बाद में न्याय दर्शन में पूरा न्याय का तर्क से समझना पड़ता था, और द्वापर युग में कर्मयोग, भक्ति, पूजा पाठ ये बताए थे। अब कलयुग में रमण महर्षि एक विचार करो, विचार से उस तलक पहुंचते बोल के बोले थे, मगर आप खाली थॉट कर लो, सोच लो, आप हो जाते बोले। और इससे इजी वे मैं अब तक नहीं देखा। मैं इससे पहले भी बहुत जगह सुना, कथा बताते थे, भागवत, रामायण, इससे एनलाइटेंट के बारे में कोई बताता ही नहीं था, तो एक सुन लिया तो वो एनलाइटेंट हो के तब होगा ऐसा सोचते थे। मगर आप पूरों को बता रहे, उसको पक्का कर रहे और एक्सपीरियंस भी करा रहे, तो मन में धन्यवाद, धन्यवाद। जूस पिला रहे।